देखो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 वीडियोज में 3 वीडियोज में आएंगे। पहले वीडियोज को जरूर देख लें, फिर इस क्लास पे आए। तो पिछला क्लास हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट समझो, मैटर मतलब पार्टिकल समझो। तो पहले सोचा गया कि लाइट वेव नेचर का होता है, बाद में उसके पास पार्टिकल प्रॉपर्टी भी आ गई। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से हम यह बात जान गए। पार्टिकल मैटर के पास पार्टिकल नेचर होता है, बाद में जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद यह पता चला हमें कि इनके पास वेव प्रॉपर्टी भी है। तो यह सीखे कि कोई वेव है तो उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है, कोई पार्टिकल है तो उसके पास वेव कैरेक्टर भी है। फिर हम कल पिछले क्लास में बता रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि कोई भी एक मेटल है, उसके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इस पर गिराते हैं तो पार्टिकुलर फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट करते हैं। फिर हम तुम्हें बताएं कि यहाँ से एक फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन का निकलना यह बात साबित कर दिया कि लाइट वेव की तरह इसको न मिलकर बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में इसे मिलता है कि जिसको यह बंडल ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी प्राप्त होता है वही इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। अगर यह वेव होता तो सबको मिल जाता, सब निकल जाता। तो ऐसा होता नहीं है, इसको पढ़ता है, इंसिडेंट करता है। तो यह क्या पढ़ता है बच्चों? पार्टिकल की तरह पढ़ता है, बंडल ऑफ एनर्जी की तरह पढ़ता है। इसे हम फोटोन कहते हैं, जो बंडल ऑफ एनर्जी फोटोन कहते हैं। इसे HF एनर्जी इसके पास होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे फोटोन एनर्जी बढ़ेगा। यानी कि जो रेडिएशन है वह सर्टेन फ्रीक्वेंसी होते हैं, यानी कि ईच फोटोन के एनर्जी फिक्स्ड होते हैं। यह जो एनर्जी मिला इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो एनर्जी जो मिला उससे इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी मिनिमम लगता है उसे फाई कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, और यह के मैक्स होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है कोई एनर्जी वेस्ट ना हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी HF माइनस फाई होता है। ठीक है बच्चों, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उनका काइनेटिक एनर्जी के ही होता है, वो हमेशा इस वैल्यू से कम होगा। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए और इसको निकालने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो गया तो 8 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर कोई कोलिजन हो गया तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, 8 जूल से कुछ कम एनर्जी मिल जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यह होता है, यही आइंस्टाइन का थ्योरी है बच्चों। फिर इसके बाद आता है बच्चों कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वह 0 हो, तो 0 काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम F0 कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसलिए 0 बराबर HF0 माइनस फाई हो गया, इसलिए फाई बराबर आ गया HF0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बाय विच photo electron is emitted from surface of metal with zero kinetic energy। ठीक है बच्चों, तो मेरा यहाँ पे यह आइंस्टाइन इक्वेशन है और इसे फाई बराबर HF0 आ गया। तो के मैक्स को हम HF माइनस HF0 भी लिख सकते हैं। इसलिए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है HF माइनस F0 होता है, यह बात भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर हम के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचेंगे तो माइनस फाई है तो नीचे ग्राफ चला जाएगा, इस तरह ग्राफ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन नेचर होगा। y बराबर mx प्लस c के साथ कंपेयर करो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है या HF है और माइनस फाई है, तो c बराबर हो गया, C बराबर हो गया -5, मतलब यहाँ पे -5
और स्लोप जो होगा इसका h होगा। याद रखना काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच यह ग्राफ होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी के बीच में यह ग्राफ होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ना तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी बनेगा जब कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो, कोई कोलिजन ना हो। यह कॉन्सेप्ट ध्यान से बच्चों लिख लेना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है रेडिएटेड लाइट का, यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट पड़ रहा है उसका वह फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकले। ठीक है बच्चों, इसे हटाते हैं, नोट कर लोगे यह पॉइंट, यह सारे पॉइंट्स, यह सभी पॉइंट्स तुम लोग नोट कर लोगे। ठीक है, फोटोन के बारे में टोटल जानकारी दे दिए थे कि फोटोन जो है वह बंडल ऑफ एनर्जी है, तो इसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। या डिफिनिट एनर्जी HF रखता है, इसके पास मोमेंटम होता है h बाई लेमडा। यह न्यूट्रल होता है, इसका मास अभी तक न्यूटन के कॉन्सेप्ट से हम मेजरमेंट नहीं कर पाए हैं, इसका रेस्ट मास 0 होता है। यह न्यूट्रल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर अनडेविएटेड रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से नंबर ऑफ फोटॉन जो होते हैं वह बढ़ते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने के से। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फोटॉन्स के पास डिफिनिट एनर्जी है। फिर उसको बताएं कि अगर हम लोग किसी भी मेटल सरफेस को रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन को वह रेडिएशन बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है, तो वही इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है, निकल जाता है। वह इमिटेड इलेक्ट्रॉन का एक काइनेटिक एनर्जी होगा और वह कोई एनर्जी वेस्ट न करेगा, तो HF माइनस फाई होगा। फाई वर्क फंक्शन कहा जाता है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन हम मेटल सरफेस से बाहर निकाल पाए। अब ध्यान दो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम कर रहे हैं। देखो बाबू ध्यान दो, बढ़िया से एकदम समझना। यह एक वैक्यूम चैम्बर है, इसमें वैक्यूम है। यहाँ पे एक प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग बैटरी से जोड़ दिए और रिहोस्टेट लगा दिए। बैटरी से जोड़ दिए और रिहोस्टेट मतलब इसका वोल्टेज हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक एमीटर, माइक्रो एमीटर लगा दिए करंट नापने के लिए। यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हो पाथ को तोड़ने और जोड़ने के लिए। यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंट दे दो, क्वार्ट्ज लगा दो, ट्रांसपेरेंट दे दो। यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इस पर गिरते हैं। तो रेडिएशन अगर इस प्लेट पर गिरेंगे, देखो यहाँ निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इस प्लेट को हम कैथोड प्लेट कहते हैं, कैथोड प्लेट। और इस प्लेट को हम लोग एनोड प्लेट कहते हैं। एनोड प्लेट को कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं, और कैथोड प्लेट को इमीटर प्लेट भी कहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, अगर रेडिएशन इस प्लेट पर गिरता है तो किसी भी मेटालिक प्लेट पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। वह इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा। यह बात ध्यान दो बच्चों, रेडिएशन गिर रहे हैं और वह डिफिनिट एनर्जी के रेडिएशन गिर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, क्योंकि हर काइनेटिक एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोलिजन करके बाहर निकला होगा। कोई बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी कुछ भी कोलिजन करके नहीं निकले होंगे तो वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकले होंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी बर्बाद कर दिए होंगे। जैसे मेटालिक प्लेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एनर्जी गिराते हैं अगर हम, तो मान लेते हैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं और यह बाहर निकल, 2 इसका वर्क फंक्शन निकलने में, तो यह 8 से निकल गया, कुछ बर्बाद नहीं किया। यह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बर्बाद कर दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगा। 3 बर्बाद कर दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगा।
3 बर्बाद किया, 2 तो निकलने में यूज हो जाएगा, 3 कोलिजन में बर्बाद कर दिया। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इसे निकल रहा है तो रास्ता में और भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्लस लैटिस जा रहा था, एक प्लस वा खींच लिया, तो इसी सब को तोड़ते मरोड़ते निकलना है। तो कोई एनर्जी अगर बर्बाद नहीं करता है तो अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, अगर एनर्जी बर्बाद करेगा तो कम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। इसका मतलब मेटालिक प्लेट पर जब रेडिएशन गिराओगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, लेकिन वह सभी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे। ठीक, यह माइनस प्लेट है तो यह इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा आगे, और यह इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा बच्चों, तो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, तो धकेलेगा माइनस निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे साइन निगेटिव, तो यह रिपल्सन करेगा। और यह कलेक्टर प्लेट जो पॉजिटिव प्लेट है इन सबको खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे चले रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चले रहेगा, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चले रहेगा, इलेक्ट्रॉन को उल्टा डायरेक्शन में करंट चले रहेगा। तो कहने का मतलब इससे जो हम करंट प्राप्त कर रहे हैं इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इससे जो करंट आएगा उसे फोटो करंट कहेंगे, और इससे जो इफेक्ट आएगा उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, ध्यान से समझो। देखो ध्यान दो बच्चों, मेटालिक प्लेट्स आर कनेक्टेड टू बैटरी रिहोस्टेट, जो वोल्टेज बदल सकता है, बैटरी एंड इंस ऑफ बैटरी, इंस बैटरी के इंस जोड़ेंगे, इंस ऑफ सेपरेट इंस ऑफ बैटरी, सेपरेट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, सेपरेट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। मेटालिक प्लेट्स को कनेक्ट कर दिए सेपरेट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, एंड प्लेट्स आर प्लेस्ड at certain separation in vacuum chamber। वैक्यूम चेंबर में सर्टेन सेपरेशन पे हम लोग इसको रख दिए। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, मेटालिक प्लेट्स, 2 मेटालिक प्लेट्स लिए, सेपरेट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिए, इसे वैक्यूम चेंबर में प्लेस कर दिए। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, प्लेट कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल इज कैथोड प्लेट, या इसी को हम लोग इमीटर प्लेट बाद में कहने लगते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, एंड प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड प्लेट, कलेक्टर प्लेट। ठीक है बच्चों, यह लैंग्वेज इसी तरह से लिख दिए, ठीक ना। ध्यान दो बच्चों, प्लेट जो है कनेक्ट किया गया, कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, उसको हम लोग कैथोड प्लेट कहें, उसे इमीटर प्लेट भी कह दिए, एंड प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया उसे एनोड प्लेट या कलेक्टर प्लेट भी कहें। मेटालिक प्लेट्स जो है वह कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड टू सेपरेट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ठीक है, तो ध्यान दो, इसे तुम लोग नोट कर लोगे वीडियो जो रोक कर, हम लोग आगे लिख रहे हैं। यह लैंग्वेज हम इसलिए दे देते हैं बच्चों क्योंकि बोर्ड भी तुम्हें देना है, बोर्ड के लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी होता है, इसलिए लैंग्वेज के साथ हम सभी पढ़ाई को कराते हैं। देखो, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इंसिडेंट्स ऑन कैथोड प्लेट and electrons are emitted from cathode plate से
इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इस पर गिरता है, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता है। ठीक है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन gets repelled by collector plate and attracted by gets repelled by cathode plate से रिपेल किया जाएगा, अट्रैक्टेड बाय एनोड जो कि कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर प्लेट, अब क्यों ऐसा है? क्योंकि आप पॉजिटिव टर्मिनल तक खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, कलेक्टर प्लेट। ठीक है, हेंस देयर इज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इससे हम लोग का इलेक्ट्रॉन का एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा बच्चों। सिंपल कहानी है, एक वैक्यूम चेंबर में दो प्लेट रख दिए, एक प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज लगा दिए, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इस पर गिरा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन अगर मेटालिक प्लेट पे गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, वह इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से धकेला जाता है, पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक कंटिन्यूअस पाथ बन जाता है। ठीक है, करंट बाय दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज फोटो करंट कहेंगे, एंड इट्स इफेक्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। समझो बच्चों, ध्यान से सभी बातों को इसमें हम लोग बता दिए। अब आगे बात हम इसमें बढ़ाते हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बढ़ाएं या वोल्टेज फिक्स रखें, बैटरी वोल्टेज फिक्स रखें, पोटेंशियल ऑफ बैटरी फिक्स कर दें और फ्रीक्वेंसी भी रेडिएशन का फिक्स कर दें, तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स का संख्या बढ़ता है तो वह ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ज्यादा फोटो करंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब एक बात है बच्चों, यहां से समझने वाला बात यह है कि इफ पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज फिक्स्ड एंड बैटरी का वोल्टेज फिक्स रख दिए हैं, पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज फिक्स्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज कांस्टेंट। रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी भी हम लोग कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases number of photons increases, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेज, therefore number of emitted electrons increases, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, hence number of emitted electrons, photo current increases। तो कॉपी किताब निकाल कर बैठा करो, इस सब बात नोट किया करो बच्चों। ठीक है, बोर्ड का तैयारी विथ कंपटीशन कराना है तो सब बात हमें लिखवाना पड़ता है, सब बात का नोट्स बनाना पड़ता है, क्योंकि खुद से बनाया गया नोट्स बेस्ट नोट्स होता है, इसलिए सब बात लिखा करो। जो समझ के बात बताते हैं उसको लिखा करो बच्चों। ठीक है, यह बात लिख दी है। इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम बहुत सारे बात तुमको बताते जा रहे हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेरा अगला टर्म आता है ग्राफ। किसका ग्राफ आता है, ध्यान दो। इसका ग्राफ आता है कि इंटेंसिटी लाइट का हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, यहां हो गया बच्चों फोटो करंट। तो
इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ता है तो फोटो करंट बढ़ता है, यह ग्राफ है। बोर्ड में इस तरह का ग्राफ आता है कि ड्रा करो ग्राफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का, जब यह चीज फिक्स्ड है या एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे हम लोग सीखे। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर हम एनोड पोटेंशियल को माने इसके पोटेंशियल को जीरो कर दें, तो जीरो भी अगर हम कर देते हैं फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लड़ा है, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकले हैं, तो कुछ ना कुछ अपना मन से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, यानी फोटो करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। मतलब अगर हम एनोड पोटेंशियल को जीरो भी कर दें तो फोटो करंट होगा, ठीक है। अगर हम एनोड पोटेंशियल को हम करंट को जीरो करना चाहते हैं, ठीक बात समझो। उसके पहले हम समझो कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसको ज्यादा तेजी से वोल्टेज बढ़ाओगे तो ज्यादा तेजी से यह प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा, ठीक है। और बढ़ाओगे तो और तेजी से खींचने लगेगा। लेकिन यह वोल्टेज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल रेडिएशन है, जिसका फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी अगर फिक्स है, तो अगर हम बात करते हैं कि वोल्टेज बढ़ाओगे, शुरू में मान लो इंटेंसिटी यहाँ पे गिरा रहे थे, 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और इसके कारण 6 खींचा के आ रहा था। तो वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो 7 खींचा के आने लगेगा 1 सेकंड में। वोल्टेज बढ़ाओगे 8 खींचा के आने लगेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे 9 खींचा के आने लगेगा। वोल्टेज बढ़ाए 10 खींचा के आने लगेगा। वोल्टेज बढ़ाए 10 खींचा के, फिर वोल्टेज बढ़ाए 10 खींचा के आ रहा। क्यों? तो 10 के बाद है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ निकाल रहा है, यानी कि फिक्स इसको बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन इसको बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित टाइम ऐसा होगा कि वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट सेचुरेटेड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकाल चुका था उतना ही खींचा के बस उतना ही खींचाते रहेगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का अर्थ यह है, या तो अगर आप लिख चुके होगे तुम, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान पूर्वक समझो कि देखो कि इफ एनोड पोटेंशियल माने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीजेज फोटो करंट इंक्रीजेज, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को यह खींचने लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से बोल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था 1 सेकंड में, इसके वोल्टेज से 6 खींच पा रहा था यार। वोल्टेज बढ़ाए तो 7 खींचने लगा, वोल्टेज बढ़ाए तो 8 खींचने लगा, वोल्टेज बढ़ाए 9 खींचने लगा, वोल्टेज बढ़ाए 10 खींचने लगा। लेकिन वोल्टेज फिर बढ़ाएंगे तो अब 10 तो ही निकल रहा था, 10 ही ना खींच पाएगा। ठीक है, ठीक। एंड फोटो करंट becomes constant after certain value. This is saturation value of फोटो करंट का एक सेचुरेशन वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इफ एनोड पोटेंशियल इज जीरो, एनोड पोटेंशियल को अगर हम जीरो करते हैं, देन फोटो करंट इज नॉट जीरो। बहुत ही स्पेशल बात है। क्यों जीरो नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशन गिर रहे हैं, उनसे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनका खुद ना खुद कुछ ना कुछ सबका काइनेटिक एनर्जी है। तो सबका काइनेटिक एनर्जी है, तो कुछ ना, इसको अगर नहीं भी खींचेगा तो कुछ ना कुछ तो अपना मन से पहुंच जाएगा ना। चल रहा है तो लेट ही पहुंचे, लेकिन पहुंच जाएगा। तो फोटो करंट जीरो नहीं होगा। तो फोटो करंट को हम जीरो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझो, वोल्टेज इसका बढ़ाओगे तेजी से खींचे रहेगा, लेकिन एक समय बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही यहाँ उतना ही निकलेगा जितना ही खींच पाएगा। फिर बढ़ाओगे तो फिर भी उतना ही खींचेगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज यहाँ जीरो भी कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा रेडिएशन के कारण, जिसके कारण वह अपने मन से कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा और फोटो करंट जीरो नहीं होगा। इसे बाबू लिख लेना, सब नोट्स बनाते जाना बच्चों, क्योंकि एकदम शानदार
तुमको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर मिल चुका है, किसी भी बोर्ड में नंबर तुम स्कोर कर ही लोगे। ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान दो। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस बात को, अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान देते हैं कि इफ फॉर फोटो करेंट टू बी जीरो, फोटो करंट को जीरो करने के लिए इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है ना, तो कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी तो बहुत का है, मतलब इसका 10 जूल है, इसका 8 जूल है, इसका 7 जूल है, क्योंकि सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे एक निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन को धकेल के आने नहीं दे, उसके काइनेटिक एनर्जी को यह निगेटिव वोल्टेज काउंटर कर दे। तो फॉर फोटो करंट टू बी जीरो, निगेटिव पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड ऑन एनोड कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर फोटो करंट टू बी जीरो, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा कलेक्टर प्लेट पर, एंड दिस निगेटिव वोल्टेज, और इस निगेटिव पोटेंशियल को, निगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत ही शानदार टॉपिक है यह, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत ही ध्यान देने वाला बात है बच्चों। अब एक ग्राफ बताते हैं, उससे तुम्हारा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ध्यान दो, इसको नोट कर लेना है बच्चों। देखो अब ग्राफ हम खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं बच्चों। यहां पे पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट है, जो कलेक्टर प्लेट है उसका पोटेंशियल है, एनोड प्लेट का पोटेंशियल है। शुरू में जब जीरो वोल्टेज है फिर भी यह फोटो करंट को रिप्रेजेंट करता है, फोटो करंट। इसको बढ़ा रहे हो तो भी बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक। और इधर लाओगे, देखो ध्यान दो, यह कांस्टेंट हो गया, इसी को सैचुरेशन करंट कह रहे हैं, सैचुरेशन करंट। ध्यान दो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है ग्राफ को। देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, फोटो करंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक समय जाने के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को सैचुरेशन करंट कहते हैं। कांस्टेंट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जा रहा है, जितना निकल रहा है उतना खींच ले रहा है, काम खत्म है बच्चों। 1 सेकंड में 100 निकल रहे थे, 100 को ही खींच ले रहा है, तो अब वोल्टेज बढ़ाने के बाद 101वां तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना निकल रहा था उतना कोई खींच ले रहा था। इसी को हम सैचुरेशन करंट कहेंगे। जब पोटेंशियल जीरो कर देंगे फिर भी फोटो करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से ही अपना मन से ही पहुंच जाएगा। करंट को जीरो करने के लिए निगेटिव में वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, उसी वोल्टेज को, इसी वोल्टेज को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है? तो यानी कि इस पे एक निगेटिव वोल्टेज V0 हम लोग अप्लाई किए हैं। तो यहां से अगर ध्यान दें तो ई इलेक्ट्रॉन V वोल्टेज से एक्सेलरेट होता है, तो एनर्जी होता है E इंटू V, ठीक है बच्चों? इस पे वोल्टेज V लगाओगे तो यह एनर्जी क्रिएट करेगा EV, ठीक है? तो एनर्जी ड्यू टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा एनर्जी होगा, एनर्जी ड्यू टू स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा EV0, ठीक है? और वह क्या होगा? सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को भी रोकने का शक्ति रखेगा। क्योंकि मान लिया जाए चार इलेक्ट्रॉन है, एक का एनर्जी 1 जूल है, एक का 2 जूल, एक का 3 जूल, एक का 4 जूल। तो अगर मान लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा ऊर्जा 3 जूल आया, तो इस सबको तो रोक देगा, लेकिन इसको नहीं रोक पाएगा, तो करंट जीरो नहीं ना हो पाएगा। करंट जीरो तब होगा जब एक इलेक्ट्रॉन को, हर एक इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन कब रोक पाएगा? जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी वह रोक दे। यानी कि
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है उतना एनर्जी मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्रिएट कर दे। यानी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बच्चों? तो EV0 होगा, तो ही यह सबको रोक पाएगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वह वोल्टेज है जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वह निगेटिव वोल्टेज है एनोड प्लेट का जिस पर जो इलेक्ट्रॉन है वह एकदम सब रुक गया, सब इधर नहीं आ पा रहा है, सबका काइनेटिक एनर्जी को काउंटर कर दिया है। तो सबके काइनेटिक एनर्जी को काउंटर तभी कर पाएगा जब मैक्सिमम को काउंटर कर देगा। तो मैक्सिमम का एनर्जी होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? HF माइनस 5। HF माइनस 5 को वह काउंटर कर दे, मतलब EV0 किसके बराबर होगा? HF माइनस 5 के बराबर होगा। तो बहुत ही स्पेशल एक्सपेरिमेंटल क्लास आज हम तुम लोग को दिए हैं। अगले क्लास में हम इन्हीं सब टॉपिक पे ग्राफिकल अप्रोच भी तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहो। हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट करने में 3 वीडियोज लग जाएंगे, आज के और कल के वीडियोज लग गए, फिर उसके बाद एक वीडियोज लगेगा, फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे जर्मर डिवीजन और डी ब्रोगली का, फिर प्रॉब्लम्स कराएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। दोनों वीडियोज को फोटो इलेक्ट्रिक जी जान लगा के ध्यान से देखोगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहो बच्चों।